दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। मत्ती 20 अध्याय का 28 वचन और 26 वचन। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल करी जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दें। परंतु तुम में ऐसा ना होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। अगुवेपन का मतलब है सेवा करना, दास बनना। आप परमेश्वर आपको घर में एक अगुवे के रूप में, लीडर के रूप में रखें। आप पति है, इसका मतलब पत्नी के लिए जो कुछ कर्तव्य करना है उसको सही ढंग से करना है, और बच्चों के लिए जो कुछ कर्तव्य करना उसको करना है। घर में आने के बाद आप एक दास का समान सबके लिए मदद करना है। इसका मतलब जो अगुवे बनना चाहते हैं वे सबके लिए सेवा करना पड़ेगा। शादी की शुरुआत में देखिए ज्यादा प्रेम एक दूसरे में बने रहता है। परिवार में प्रेम की शुरुआत होती है। हमें परिवार में प्रेम का धारण करना है, प्रेम को प्रकट करना है। प्रभु यीशु मसीह को देखिए, वो खुद प्रेम का स्वरूप है, प्रेम का प्रतिरूप है। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना सारा जान को दे दिया, इसलिए प्रेम को प्रकट किया है। ऐसे प्रेम में रहने से परमेश्वर आपके परिवार को और आगे बढ़ाएंगे। अय्यूब 2 अध्याय का 9 और 10वें वचन। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी कढ़ाई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ी स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। इनको तसल्ली के लिए कोई नहीं है, पत्नी तसल्ली देना है, लेकिन पत्नी खुद कह रही है परमेश्वर को निंदा करके और अपने प्राण को छोड़ दो। अब कहता है हमने परमेश्वर से भलाई पाई है। यही आत्मिकता में परिपक्व रहने वाला मनुष्य की प्रतिरूप है। देखिए पत्नी अय्यूब को घिनौने रूप में देखती है और निंदा करती है, लेकिन अय्यूब को देखिए वो उतना प्रेम किया है, उनको कभी भी जो है कुछ भी नहीं कहा और मन में कुछ भी कड़वापन नहीं है। इसके परिणाम में क्या हुआ है? अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ने उनको 10 संतान को उसी पत्नी के द्वारा दिया है। इसका मतलब अय्यूब ने प्रेम को, धीरज को, नम्रता को, संयम को प्रकट किया है। ऐसे ही हमारा परिवार में यदि प्रेम को दिखाएंगे तो परमेश्वर हमारा परिवार को भी खुद वही बनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया।